अथ 9वां अध्याय। अवधूतोपाख्यान। कुरर से लेकर भृंगी तक 7 गुरुओं की कथा। ब्राह्मण उवाच। परिग्रहो दुःखाय यत्प्रियतमं नृणाम् अनन्तं सुखमाप्नोति तद्विद्वन्द्यस्त्वकिञ्चनः। अवधूत तत्याजेज ने कहा, राजन, मनुष्य को जो वस्तुएं अत्यंत प्रिय लगती हैं उन्हें इकट्ठा करना ही उनके दुख का कारण है। जो बुद्धिमान पुरुष यह बात समझकर अकिंचन भाव से रहता है, शरीर की तो बात ही अलग, मन से भी किसी वस्तु का संग्रह नहीं करता, उसे अनंत सुखमय रूप परमात्मा की प्राप्ति होती है। स्वामी शंकरं बलिनो ये निरामिषः अगमिषं परित्यज्य सुखं संविन्दता। एक कुरर पक्षी अपनी चोंच में मांस का टुकड़ा लिए हुए था। उस समय दूसरे बलवान पक्षी जिनके पास मांस नहीं था उसे छीनने के लिए उसे घेर कर चोंचे मारने लगे। जब कुरर पक्षी ने अपनी चोंच से मांस का टुकड़ा फेंक दिया तभी उसे सुख मिला। मुझे मान या अपमान का कोई ध्यान नहीं है और घर एवं परिवार वालों की जो चिंता होती है वह मुझे नहीं है। मैं अपने आत्मा में ही रमता हूँ और अपने साथ ही क्रीड़ा करता हूँ। यह शिक्षा मैंने बालक से ली है, अतः उसी के समान मैं भी मौज से रहता हूँ। इस जगत में 2 ही प्रकार के व्यक्ति निश्चिंत और परमानंद में मग्न रहते हैं। एक तो बोला वाला निश्चेष्ट नन्हा सा बालक और दूसरा वह पुरुष जो गुणातीत हो गया हो। क्वचित् कुमारी स्वयं तारयामास कपियतेषु बन्धुषु। एक बार किसी कुमारी कन्या के घर उसे वरण करने के लिए कई लोग आए हुए थे। उस दिन उसके घर के लोग कहीं बाहर गए हुए थे, इसीलिए उसने स्वयं ही उनका आतिथ्य सत्कार किया। राजन, उनको भोजन कराने के लिए वह घर के भीतर एकांत में धान कूटने लगी। उस समय उसकी कलाई में एक बड़ी शंख की चूड़ियां जोर जोर से बज रही थीं। इस शब्द को निंदित समझकर कुमारी को बड़ी लज्जा मालूम हुई और उसने एक एक करके सब चूड़ियां तोड़ डाली और दोनों हाथों में केवल 2-2 चूड़ियां रहने दी। अब वह फिर धान कूटने लगी, परंतु वे 2-2 चूड़ियां भी बजने लगी। तब उसने एक चूड़ी और तोड़ दी। जब दोनों कलाइयों में केवल एक एक चूड़ी रह गई तो किसी प्रकार की आवाज नहीं हुई। रिपुदमन उस समय लोगों का आचार विचार निरखने परखने के लिए इधर उधर घूमता घामता मैं भी वहां पहुंच गया था। मैंने उससे यह शिक्षा ग्रहण की कि जब बहुत लोग एक साथ रहते हैं तब कलह होता है और 2 आदमी साथ रहते हैं तब भी बातचीत तो होती ही है। इसीलिए तुम्हारी कन्या की चूड़ी के समान अकेले ही विचरना चाहिए। मन एकाग्र संयोज्य चित स्वशोत्रितासनः वैराग्याभ्यासे योगेन प्रियमाणतन्द्रितः। राजन, मैंने बाण बनाने वाले से यह सीखा है कि आसन और श्वास को जीतकर वैराग्य और अभ्यास के द्वारा अपने मन को वश में कर ले और फिर बड़ी सावधानी के साथ उसे एक लक्ष्य में लगा दे। यदेतत्
प्रवृत्तिन भजस्तु नाश्च विधूय निर्वाणं मूर्तयत्यनन्दनम्। जब परमानंद स्वरूप परमात्मा में मन स्थिर हो जाता है तब वह धीरे धीरे कर्म वासनाओं की धूल को धो बहाता है। सत्वगुण से की वृद्धि से रजोगुण और तमोगुण वृत्तियों का त्याग करके मन वैसे ही शांत हो जाता है जैसे ईंधन के बिना अग्नि। तदैव आत्मन्यवरुद्धचित्तो न वेद किञ्चित् बहिरन्तरं वा यथेषुकारो विपतिं व्रजन्त विशोभतात्मा न ददर्शि पार्श्वे। इस प्रकार जिसका चित्त अपनी आत्मा में ही स्थिर निरुद्ध हो जाता है उसे बाहर भीतर कहीं किसी पदार्थ का भान नहीं होता। मैंने देखा कि एक बाण बनाने वाला कारीगर बाण बनाने में इतना तन्मय हो रहा था कि उसके पास से दलबल के साथ राजा की सवारी निकल गई और उसे पता तक न चला। एक चार्यनिकेत छदप्रमातो गुहाशय अलक्ष्यमाण आचार मुनिरेकोल्पभाषणम्। राजन, मैंने सांप से यह शिक्षा ग्रहण की है कि सन्यासी को सर्प की भांति अकेले ही विचरण करना चाहिए। उसे मंडली नहीं बांधनी चाहिए, मठ तो बनाना ही नहीं चाहिए। वह एक स्थान में न रहे, प्रमाद न करे, गुहा आदि में पड़ा रहे, बाहरी आचारों से पहचाना न जाए, किसी से सहायता न ले और बहुत कम बोले। विहरं भोक्ति दुःखाय विफलश्चारुवात्मनः सर्पप्रकृतं नेष्म भविष्यसुखमेधते। इस अनित्य शरीर के लिए घर बनाने के बखेड़े में पड़ना व्यर्थ और दुख की जड़ है। सांप दूसरे के बनाए घर में घुसकर बड़े आराम से अपना समय काटता है। एक नारायणो देव पूर्वश्रेष्ठं स्वमयया संकृत्य कालकालय कल्पन्तेदमीश्वरः। एक एवाद्वितीयो भक्तात्मधरो खिलाश्रयः कालेनात्मानुभावेन साम्यं नितासु शक्तिषु सत्त्वविश्वादिपुरुष प्रधानपुरुषेश्वरः परवराणां परम् आस्तिकवल्यसंगीतं केवलानुभवानन्द छन्दो निरुपाधिकः केवलात्मानुभावेन मायां त्रिगुणात्मिकां संशोधयन् श्रीजत्याद तयसूत्रमरिन्दं तामहं श्रीगुरुव्यक्तं सृजन्तीं विश्वतोमुखं यस्मिन् प्रथमेदं विश्वं येन संसरति पुनः। अब मकड़ी से ली गई शिक्षा सुनो। सबके प्रकाशक और अंतर्यामी सर्वशक्तिमान भगवान ने पूर्व कल्प में बिना किसी अन्य सहायक के अपनी ही माया से रचे हुए जगत के कल्प के अंत में काल शक्ति के द्वारा नष्ट कर दिया। उसे अपने में लीन कर लिया और सजाती विजाति और स्वगत भेद से शून्य अकेले ही शेष रह गए। वे सबके अधिष्ठान हैं, सबके आश्रय हैं, परंतु स्वयं अपने आश्रय अपने ही आधार से रहते हैं। उनका कोई दूसरा आधार नहीं है। वे प्रकृति और पुरुष दोनों के नियामक कार्य और कारणात्मक जगत के आदि कारण परमात्मा अपनी शक्ति काल के प्रभाव से सत्व रज आदि समस्त शक्तियों को साम्य अवस्थाओं में पहुंचा देते हैं और स्वयं केवल रूप से एक और अद्वितीय रूप से विराजमान रहते हैं। वे केवल अनुभव स्वरूप और आनंद घन मात्र है। किसी भी प्रकार की उपाधि का उनसे संबंध नहीं है। वे ही प्रभु केवल अपनी शक्ति काल के द्वारा अपनी त्रिगुणमयी माया को क्षुब्ध करते हैं और उससे पहले क्रिया शक्ति प्रधान सूत्र की रचना करते हैं। यह सूत्र रूप महत्व ही तीनों गुणों की पहली अभिव्यक्ति है। वही सब प्रकार की सृष्टि का मूल कारण है। उसी में यह सारा विश्व सूत में ताने बाने की तरह उत्पोत है और इसी के कारण जीव को जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ना पड़ता है। यथुर्नाभिहृदया तूर्णं सन्तत्य वक्तृतः तयवृहेत्य भूयस्तं प्रसत्यवन्महेश्वरः। जैसे मकड़ी अपने हृदय से मुख के द्वारा जाला फैलाती है, उसी में विहार करती है और फिर उसे निगल जाती है, वैसे ही परमेश्वर भी इस जगत को अपने में से उत्पन्न करते हैं, उसमें जीव रूप से विहार करते हैं और फिर उसे अपने में लीन कर लेते हैं। यत्र यत्र मनो धारयेत् सकलं धिया देहाद्वेषार्थयत्वापि याति तत्तत् सर्वप्रकाम्। राजन, मैंने भृंगी कीड़े से यह शिक्षा ग्रहण की है कि यदि प्राणी स्नेह द्वेष से अथवा भय से भी जानबूझकर एकाग्र रूप से अपना मन किसी में लगा दे तो उसे उसी वस्तु का स्वरूप प्राप्त हो जाता है। हितः पेशस्थितं ध्याय पुण्यं तेन प्रवेशितः याति तत्सात्मतां राजन् पूर्वरूपं सन्त्यजन्।
राजन जैसे भृंगी एक कीड़े को ले जाकर दीवार पर अपने रहने की जगह बंद कर देता है और वह कीड़ा भय से उसी का चिंतन करते करते अपने पहले शरीर का त्याग किए बिना ही उसी शरीर से तद्रूप हो जाता है। एवं गुरुभिर्हेतेन शिक्षितामतिः स्वात्मोपशिक्षितां बुद्धिं शृणु मे वदतः प्रभो। राजन, इस प्रकार मैंने इतने गुरुओं से ये शिक्षाएं ग्रहण की। अब मैंने अपने शरीर से जो कुछ सीखा है वह तुम्हें बताता हूँ, सावधान होकर सुनो। देहो गुरुर्मणि भक्ति विवेक हेतु विवस्मत्थत्व स्निग्धनं सततार्धदकं तत्त्वज्ञानेन विवेक्षणीयथा तथापि पारक्यमेत्यवासितु विचरण्य संगम्। यह शरीर भी मेरा गुरु ही है, क्योंकि यह मुझे विवेक तथा वैराग्य की शिक्षा देता है। मरना और जीना तो इसके साथ लगा ही रहता है। इस शरीर को पकड़ रखने का फल यह है कि दुख पर दुख भुगते जाओ। यद्यपि इस शरीर से तत्व विचार करने में सहायता मिलती है, तथापि मैं इसे अपना कभी नहीं समझता। सर्वदा यही निश्चय रखता हूँ कि एक दिन इसे सियार कुत्ते खा जाएंगे, इसीलिए मैं इससे असंग होकर विचरता हूँ। स्वन्ते सकृष्ण वरुधनः सदेहः सृष्टस्य बीजमावच्छिदति वृक्षधर्मा। जीव जिस शरीर का प्रिय करने के लिए अनेकों प्रकार की कामनाएं और कर्म करता है तथा स्त्री पुरुष धन दौलत हाथी घोड़े नौकर चाकर घर द्वार और भाई बंधुओं का विस्तार करते हुए उनके पालन पोषण में लगा रहता है, बड़ी बड़ी कठिनाइयां सहकर धन संचय करता है। आयुष्य पूरी होने पर वह शरीर स्वयं तो नष्ट होता ही है, वृक्ष के समान दूसरे शरीर के लिए बीज बोकर उसके लिए भी दुख की व्यवस्था कर जाता है। शिष्णोन्यतस्त्वागुदरं श्रवणं कुतश्चित् क्षणोन्यतश्च फलाद् कर्मशक्ति बह्यः सपत्य इव गेह पतिं लोलन्ति। जैसे बहुत सी सौतें अपने एक पति को अपनी अपनी ओर खींचती हैं, वैसे ही जीव को जीभ एक ओर स्वादिष्ट पदार्थों की ओर खींचती है तो प्यास दूसरी ओर, जल की ओर जननेंद्रिय एक ओर श्री संभोग की ओर ले जाना चाहती है तो त्वचा पेट और कान दूसरी ओर कोमल स्पर्श भोजन और मधुर शब्द की ओर खींचने लगते हैं। नाक कहीं सुंदर गंध सूंघने के लिए ले जाना चाहती है तो चंचल नेत्र कहीं दूसरी ओर सुंदर रूप देखने के लिए। इस प्रकार कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां दोनों ही इसे सताती रहती हैं। श्रेष्ठ पुराणी धन्यजयात्मशक्त्या वृक्षांसरि श्रीपशुं अहगृदंशुमत्सान् हस्तेरतुष्टहृदय पुरुषं निधाय ब्रह्मवलोकनिः क्षणं। वैसे तो भगवान ने अपनी अचिंत्य शक्ति से माया के वृक्ष सरीसृप पशु पक्षी डांस और मछली आदि अनेकों प्रकार की योनियां रची, परंतु उससे उन्हें संतोष न हुआ। तब उन्होंने मनुष्य शरीर की सृष्टि की। यह ऐसी बुद्धि से युक्त है जो ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकती है। इसकी रचना करके वे बहुत आनंदित हुए। ध्रुवं जयते धृणपतेर् नो मृत्युं यावन् निःश्रेयसाय वेशय खलु सर्वतः स्यात्। यद्यपि यह मनुष्य शरीर है तो अनित्य ही, मृत्यु सदा इसके पीछे लगी रहती है, परंतु इससे परम पुरुषार्थ की प्राप्ति हो सकती है। इसीलिए अनेक जन्मों के बाद यह अत्यंत दुर्लभ मनुष्य शरीर पाकर बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि शीघ्र से शीघ्र मृत्यु के पहले ही मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न कर ले। इस जीवन का मुख्य उद्देश्य मोक्ष ही है। विषय भोग तो सभी योनियों में प्राप्त हो सकते हैं, इसीलिए उनके संग्रह में यह अमूल्य जीवन नहीं खोना चाहिए। एवं संजातु वैराग्य विज्ञानलोक आत्मनि विचरामि महिमेतं मुक्त संगुण संकृतिः। राजन, यही सब सोच विचार कर मुझे जगत से वैराग्य हो गया। मेरे हृदय में ज्ञान विज्ञान की ज्योति जगमगाती रहती है। न तो कहीं मेरी आसक्ति है और न कहीं अहंकार ही। अब मैं स्वच्छंद रूप से इस पृथ्वी में विचरण करता हूँ। न ह्यकस्मात् गुरोर्ज्ञानं सुस्थिरं स्यात् सुपुष्कलं ब्रह्मोत्तरद्वितीयं गीयते महर्षिभिः।
राजन, अकेले गुरु से ही यथेष्ट और सुदृढ़ बोध नहीं होता। इसके लिए अपनी बुद्धि से भी बहुत कुछ सोचने समझने की आवश्यकता है। देखो, ऋषियों ने एक ही अद्वितीय ब्रह्म का अनेकों प्रकार से गान किया है। श्री भगवान वाच एति प्रसायदं तमामन्त्य गभीरधिः वन्दितो गर्दितो राज्ञा ययो प्रीतो यथागतम्। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्यारे उद्धव, गंभीर बुद्धि अवधूत दत्तात्रेय ने राजा यदु को इस प्रकार उपदेश किया। यदु ने उनकी पूजा और वंदना की। दत्तात्रेय जी उनसे अनुमति लेकर बड़ी प्रसन्नता से इच्छानुसार पधार गए। हमारे पूर्वज के भी पूर्वज राजा यदु अवधूत दत्तात्रेय की यह बात सुनकर समस्त आसक्तियों से छुटकारा पा गए और समदर्शी हो गए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादश स्कंधे 9वां अध्याय।